हाउजन तो हॉस्पिटल जा पहुंचा है, पर उसकी हालत देख लेने के बाद लीशन जोयान से पूछता है कि इतना कुछ करके भी उसे कोई पछतावा नहीं है। वो क्यों मुझसे इतनी नफरत करता है। इस हाल में भी वो मुझे हराना चाहता है, ये जानते हुए भी कि वो मुझसे नहीं जीत पाएगा, फिर भी वो ये सब कर रहा है। आखिर वो ऐसा क्यों बना। वो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम ज़्यादा मत सोचो। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जब इंसान ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होता है तो वो अपनी गलतियों को याद करने लगता है। अच्छी बात यह है कि शायान ने उससे बेवफाई नहीं की। वो इस मुश्किल वक्त में अपने हस्बैंड के साथ है। वो रो रही है क्योंकि सर्जरी सक्सेसफुल होने के बहुत ही कम चांसेस हैं। शायान हाउजन से कहती है कि अगर सर्जरी कामयाब हो गई तो हम अब्रॉड चलेंगे ताकि तुम अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर सको। वो कहता है कि अरे हाँ, यही तो मेरा असल सपना था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो शायान से कहता है कि मैं लीशन से मिलना चाहता हूँ। वो ये बात जोयान को बताती है। जब वो हॉस्पिटल उसे देखने आती है तो वो उससे कहता है कि क्या अब भी वो मुझसे मिलना नहीं चाहता। भले मैं मर जाऊँ, उसे कोई परवाह नहीं। मैंने उससे कहा भी था कि तुम फेंगशू से फाइट मत करो, उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। मुझे इसी बात का गुस्सा था और वो हमेशा मुझे खुद से कमतर समझता था। जो उसकी बहन के साथ हुआ, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता था। मुझे डर था कि अगर ये बात लीशन को पता चली तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तभी मैंने उसे फेंगशू के खिलाफ भड़काया ताकि वो मेरे रास्ते से हट जाए। आखिर हम ऐसे क्यों बने। हम तो अच्छे दोस्त थे, मिलके काम करना चाहते थे, फिर क्यों ऐसा हुआ कि हम एक दूसरे के दुश्मन बने। वो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा और उसे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने उसके साथ काफ़ी गलत किया है। मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा, मुझे मर जाना चाहिए। तभी जोयान को लीशन का फ़ोन आता है। वो उससे कहता है कि लाउड स्पीकर ऑन करो। हाउजन, अब तो तुम कन्विंस्ड हुए होगे, अगर नहीं हुए तो सर्जरी के बाद मिलते हैं। मतलब कि लीशन उसे माफ़ करने को तैयार है। हाउजन को लीशन की बात समझ आ गई। वो सर्जरी के लिए मान जाता है। ऑपरेशन से पहले लीशन उसे देखने आता है। हमारा भाई तो वाकई में ग्रेट है। वो किसी के सामने नहीं झुका, ना ही उसे कोई अफसोस है, क्योंकि वो गलत था ही नहीं। खुशकिस्मती से हाउजन का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। लीशन जोयान से कहता है कि मैं बस अपनी कंपनी का नाम वापस चाहता हूँ, मतलब कि LNP। ऐसा ही होता है, सब कुछ ठीक हो गया है। लीशन फ्लाइंग हार्ट कंपनी को LNP से मर्ज कर देता है और सबको उसके शेयर्स देता है। ये बात सुन के मोटू, लोटू और डायरेक्टर जैंग तो सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि रातों रात वो अमीर जो बन गए हैं वो यकीन नहीं कर पा रहे। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। इस महाखुशी के मौके पे भी दरिया दिल बॉस 5 रुपए की कुल्फी खिला के उन सब का मुंह मीठा कराता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ओ नो, बैड न्यूज। मॉम डैड को सब कुछ पता चल गया है। जोयान, अगर तुझे लीशन से शादी करनी है तो इन दोनों को मनाना होगा। अब्बू जान तो मान जाएंगे, पर अम्मी जान को राजी करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो शुरू से ही लीशन को नापसंद करती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि मैं नहीं मानूंगी, वो लड़का जेल जा चुका है, हमारी रेपुटेशन का क्या होगा। जोयान कहती है कि हर कोई गलती करता है, उसने भी की। अब वो पहले जैसा नहीं है, बदल चुका है। मॉम कहती है कि कुछ भी बोलो, मैं नहीं मानूंगी। तभी लीशन भी वहीं आता है। मॉम उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पे वेलकम नहीं किया जाएगा, मैं अपनी बेटी को तेरे साथ रहने नहीं दूंगी। ये बात सुन के जोयान लीशन के साथ जाके खड़ी हो जाती है और कहती है कि मॉम, ये मेरा घर है और मैं इसके साथ ही रहूंगी। लीशन उससे कहता है कि आंटी जी, आपकी कंडीशंस क्या हैं। मॉम कहती है कि जोयान से दूर चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी तुझसे शादी करे। मॉम लीशन को बहुत सुनाती है। हमारा भाई सब्र और तहम्मुल से उनकी हर बात सुनता है। जाने से पहले वो उनसे कहता है कि आंटी जी, आपकी बेटी किसी को भी बदल सकती है,
आपको उस पर यकीन करना चाहिए। ये बोल के वो चला जाता है। मॉम भी वहाँ से चली जाती है। जोयान अपने डैड से कहती है कि डैड, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं, कुछ करे ना। वो कहते हैं कि बेटी, तुम तो जानती हो कि मेरी हैसियत क्या है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। मॉम के इनकार ने जोयान को दुखी कर दिया है, पर लीशन उससे कहता है कि प्रिंसेस, तुम परेशान क्यों हो रही हो? हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, हम उन्हें मना लेंगे। उसी रात लीशन जोयान से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारा एक प्यारा सा बच्चा हो। वो कहती है कि ये तो नामुमकिन है, क्योंकि हमने अब तक शादी भी नहीं की। बच्चे पैदा करने का लाइसेंस हमें नहीं मिलेगा। लीशन उसके बात को समझ गया है। नेक्स्ट डे वो जोयान से कहता है कि चलो हम कोर्ट मैरिज करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउजन बदल चुका है। वो अब्रॉड में है और शाओयान के साथ खुश है। फेंगशु को उसके कर्मों की सजा मिलती है। शेयर्स को हेरा फेरी करने के जुर्म में पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। जोयान और लीशन की शादी होने जा रही है। डायरेक्टर दोनों से कहते हैं कि अभी भी वक्त है, सोच लो, वरना बाद में तुम दोनों ने बहुत पछताना है। अब आप सब पूछेंगे कि बच्चे कहाँ हैं। हम बताते हैं, इस ड्रामा का स्पेशल एपिसोड आने के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि लीशन को 3 बच्चों के साथ शूटिंग करते हुए देखा गया है। अगर स्पेशल एपिसोड रिलीज हुआ तो हम उसे ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। लाइटर एंड प्रिंसेस ड्रामा आप सबको कैसा लगा? एक कमेंट तो बनता है। अच्छी स्टोरीज देखना चाहते हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।